प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बंदऊं मैं वह परम गुरु जिन यह ज्ञान पसार, देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द उचार, विनय करो वाणी वशों चिंतन चित में वास, सुरति निरति सुमिरन करूं, हे प्रभु अंतर पास। मुख से क्या विनती करूं, अंतर्यामी देव जानत मम बुरभाव को, कौन छिपा जन भेद। यत्र तत्र सर्वत्र पल पल स्मरणीय नित्य वंदनीय 20 कला विभूषित अमर हिमालय योगी अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान के कमल चरणों में ये दास दीन अधीन गरीब सहृदय कोट कोट नमन। तत्पश्चात प्रथम परंपरा सदगुरुदेव भगवान के कमल चरणों में सहृदय कोट कोट नमन। वर्तमान सरकार के कमल चरणों में सहृदय कोट कोट नमन। संत प्रवर जी के कमल चरणों में सहृदय कोट कोट नमन। जितने भी ब्रह्म विद्या विहंगम जग साधक साधिका, गुरु भाई गुरु बहन, नारी शक्ति और जो भी इस विमल के चैनल से श्रोतागण हैं, उन सभी को जय सद्गुरुदेव। प्रत्येक दिन के जैसा ही अभी आप लोगों के सेवा में ब्रह्म विद्या विहंगम योग के स्वरवेद के कुछ दोहे आप तक पहुंचाने का प्रयास है, जो सुन करके आप अपने इस मनुष्य तन को सार्थक बना सकते, स्वाध्याय करके सार्थक बना सकते हैं। 3 गुण का नाश हो जाता है। अगर नियमतः जो स्वरवेद का पाठ करेगा, वो तीनों गुणों का नाश अपने आप हो जाता, निकालने की जरूरत नहीं। जब तक 3 गुण नहीं निकलता है तब तक भजन नहीं होता है। लेकिन ये ब्रह्म विद्या विहंगम जो स्वरवेद की जो रचना की गई है, इसमें 3137 दोहे और चौपाई है। एक एक दोहा का गहराई और ऊंचाई कि ये वाणी का विषय नहीं कि मैं क्या कह सकता हूं। पूरे सागर का जल एक गागर में भर देने का नाम स्वरवेद है। सब वेदों का भेद स्वरवेद है। स्व माने होता है आत्मा, आत्मज्ञान, और स्व माने होता है परम ब्रह्म परमात्मा, जिसमें आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान, परम प्रभु का ज्ञान जो प्रदान करता है उसको स्वरवेद कहते हैं। स्व माने वाणी भी होती है, स्व माने वाणी भी, स्व माने आकाश भी होता है। इस प्रकार जो आत्मा को परम ब्रह्म में जोड़ता है, जोड़ने की विधि बताता है, उसको स्वरवेद बोलते हैं। आइए हम स्वरवेद के कुछ दोहे आपके सेवा में समर्पित है। श्वेत भूमि अंतिम मिले
रोम रोम ध्वनि एक राग एक तान है, एक एक रहे। श्वेत भूमि ब्रह्म विद्या का अंतिम भूमि है। इस प्रकाश में ईश्वर प्रकाश में है, प्रकाश में है। प्रकाश स्वरूप है, एक नूर है, एक ज्योति है। उस प्रकाश से ही सभी प्रकाशित होते हैं, जिनका नाम परम ब्रह्म परमेश्वर है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर को, उस प्रकाश को पाने के लिए जीव क्रियात्मक साधन करके वहां तक पहुंच जाता है। ध्यान ध्याता और ध्येय। ध्याता ध्यान के द्वारा ध्येय को प्राप्त कर लेता है, अपने अस्तित्व को नहीं बोलता, अस्तित्व को छोड़ करके नहीं, अपने अस्तित्व के साथ, क्योंकि दोनों कूटस्थ हैं, नित्य हैं। लेकिन जीव जीव है और ब्रह्म ब्रह्म है। लेकिन कब तक जीव है? जब तक ब्रह्म में नहीं मिला है। वही जीव जाकर के ब्रह्म से उस प्रकाश स्वरूप में अपने प्रकाश को लेकर के 16 सूरज का प्रकाश आत्मा में है। ये प्रकाश सहित जब उस प्रकाश में जाकर के मिल जाता है तो मनुष्य तन जो है सार्थक हो जाता है और प्रभु के रूप का उस प्रकाश में प्रकाशित हो जाता है। परे अग्नि प्रज्वलित में लोहा अग्नि स्वरूप, पृथक रहे हुए नहीं, जो जीव ब्रह्म स्वरूप। जिस प्रकार से लोहे के जो लोहा है, लोहे को आग के भंडार में डाल देते हैं, कुछ देर के बाद लोहा का रूप रंग सब कुछ चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद वो एक आग का शकल हो जाता है। आग का शकल, अग्नि का शकल कब तक रहता है लोहा? जब तक उस अग्नि में रहेगा तब तक जो है वो लोहा नहीं है, वो उन्हीं के स्वरूप में है। लेकिन जैसे ही लोहा पृथक हो जाता है उस अग्नि से, तो लोहा लोहा रहता है और अग्नि अग्नि रहती है। ठीक उसी प्रकार से जब आत्मा परम प्रभु को उस प्रकाश स्वरूप ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्ट। ये भगवान कृष्ण ने भी कहा है। ज्योति स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। हमारे जैसा उनका जो है हाथ पैर नहीं, वाणी नहीं है, लेकिन वाणी नहीं है फिर भी बोलते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, बिन पग चलई सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ योगी। तन बिन परस नयन बिनु देखा, एव धान बिनु वास विशेषा। ईश्वर एक प्रकाश स्वरूप है और आत्मा भी एक प्रकाश स्वरूप है। आत्मा के अंदर 16 सूरज का प्रकाश है और श्वेत भूमि में, प्रकाशमय भूमि में जाकर के अपने आप को विलय कर देता है। आगे दोहा है, तन मन आशा छाड़ी कर, तन मन आशा छाड़ कर, धसे मरे बर संत, मानस सरोवर मिलत है, सुख राशि भगवंत, सुख राशि भगवंत।
महान संत शरीर इंद्रियों के सुख भोग की आशा वासना को छोड़कर परम ब्रह्म में प्रवेश कर लवलीन होते हैं। तभी सुख का सागर आनंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति होती। संसार की आशा मान प्रतिष्ठा भोग और अभिमान में रहने वाले परम ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते। जिनको किसी पदार्थ की इच्छा आशा एवं राग नहीं है, वही उत्तम भक्त इस भक्ति के परम सुख को प्राप्त करता है। वितरागी पुरुष को भक्ति पथ का परमानंद प्राप्त होता है। अतएव अध्यात्म पथिक सर्व आस मन का विषय राग और भोग की इच्छा को छोड़कर ही प्रभु प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। यही इस दोहे का उपदेश किया गया है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।